गाइस आज थोड़ी-सी बात करेंगे मेरी नई जॉब के ऊपर, जिसको करते हुए मुझे तकरीबन 3 हफ़्ते हो गए हैं। तो जॉब मेरी अच्छी जा रही है, शुरू-शुरू में चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थीं, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी इक्विवेंट हो जाती है उस सिस्टम के साथ। तो शुरू-शुरू में बहुत मुश्किल था, मेरा जिस्म सो रहा है। अम mentally, emotionally, physically, it has been a tough, rough journey, but I feel better now. तो आज मैं चंद एक बातों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगी। मेरे कोलीग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्रोफेशनलिज्म अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और इस जॉब की वजह से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ना सिर्फ प्रोफेशनलिज्म आपको ना सिर्फ प्रोफेशनल्स में मिलेगा, प्रोफेशनलिज्म आपको जो यहाँ की आम आवाम है, जो आम लोग हैं, उनमें भी मिलेगा। हमें एज़ अ पाकिस्तानी हमें ये बार बार बताया गया है कि बाहर के मुल्कों में, गोरों के मुल्कों में इक्वालिटी होती है और बस में भी वो लोग अपनी औरतों को खड़ा करके रखते हैं क्योंकि इक्वालिटी है। और आपको पता है कैसी-कैसी बातें होती हैं, कितनी-कितनी बेकार बातें होती हैं हमारे हमारे मुल्क में इन सब चीज़ों को लेके। बट अ, मेरी ये पहली अमेरिकन जॉब है और मेरा ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि इक्विटी के ऊपर यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं। मैं बहुत सारे कपल्स को यहाँ पे देखती हूँ और कपल्स में से जो मर्द हज़रात होते हैं वही वज़नदार चीज़ों को उठाते हैं। आते साथ ही बच्चों को किड कार्ट में रख दिया जाता है। और बच्चों वाले कपल और जो कपल्स जिनके पास कोई पेट होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, वो अपने साथ एक कपड़ा लाते हैं और वो कार्ट के ऊपर जो है कपड़ा पहले बिछाते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चे या अपने पेट को रखते हैं। तो बहुत मोहब्बत, बहुत केयर मैंने देखी है जानवरों के लिए और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए। और मैं तो वहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं तो एक एम्प्लॉई हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं बहुत सारे कार्ट्स को ड्रैग कर रही होती हूँ, तो लोग मुझे पलट-पलट के मुझे अच्छे कमेंट्स देते हैं और जिससे मुझे स्पिरिचुअल बूस्ट मिलती है। तो लोग कहते हैं कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, या तो फिर लोग कहते हैं कि यू आर सच अ नाइस पर्सन। एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली थी, वो लोग शेड देखना के लिए आए थे। तो उनको कोई मिल नहीं रहा था, कीज़ उनके पास, ज़ाहिर बात उनके पास तो नहीं होगी, बट द शेड वाज क्लोज्ड एंड दे वांटेड टू सी इट, दे वर प्लानिंग टू बाय इट। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा कि व्हाट्स योर डील, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद मैंने 5-6 मिनट तक मैं उनकी चीज़ के ऊपर काम करती रही। आई हेल्प देम फाइंड द राइट पर्सन, और राइट पर्सन ने कहा मैं अभी तुमको लेके चलती हूँ शेड में आपको एक्सप्लोर कराने के लिए। तो वो एक बंदी थी, उन्होंने मुझे कहा यू आर सच अ नाइस लेडी। तो मुझे ये अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं। अगेन इट्स अ स्पिरिचुअल बूस्ट फॉर मी एंड दैट्स माय टिप। एक मैक्सिकन बंदा था, जैसे ही वो इंटर हुआ स्टोर में मैंने कहा वेलकम इन सर, तो उसने बोला थैंक यू। उसके बाद वो पलटा और पलट के उसने मुझे बोला नाइस स्माइल बाय द वे। मुझे इतना अच्छा लगा। अब ये लोग, ऐसा नहीं है कि एक बुरे इंटेंशन के साथ ये सब कुछ बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे के गए। ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टॉक किया जा रहा है। एक और बंदा था, उसने मैं एक कस्टमर को हेल्प करी थी लोडिंग में, गार्डन एरिया में भी मैं काम करती हूँ। तो वो हो गया, मैंने कहा सर यू आर गुड, शुड आई गो नाउ, आई टेक केयर ऑफ़ योर कार्ट। कार्ट को लेके तो मेरे राइट हैंड साइड पे एक बंदा खड़ा था, उसको एक कार्ट को वो लेके जाना चाह रहा था। तो उसने मुझे कहा hey sweetheart, can I take this card or you are using it? जो उसने सारे ही अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने कहा सर नो, यू कैन टेक इट, आई एम नॉट यूजिंग इट। वो आपको इतने प्यारे अल्फाज बोलते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वो हमारा वाला सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे मुल्क में वो कहते हैं हंसी तो फंसी। ये क्या है यार, यार ये क्या है, हंसी तो फंसी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कल एक बहुत बहुत बूढ़ा शख्स, उसको मैंने एंड में देखा तो मैंने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं। तो यार छोटी सी ना गाड़ी की तरह वो होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कभी।
वो उसमें आप बैठो और उसमें आगे पीछे का बटन है, यहाँ वहाँ टर्न करो, आपको आपको घूमना नहीं है। और उसके सामने एक कार्ट भी लगी हुई है, वो उन्होंने बूढ़ों के लिए रखा हुआ है, या कोई डिसेबल है नहीं घूम सकता उनके लिए रखा हुआ है। तो एंड में मैंने उसको देखा, मैंने कहा सर डू यू नीड अ कार्ड, आई कैन ब्रिंग यू इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। तो उसने बोला कि मैं नहीं देख पाया और अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पता होता मैं वो उठा लेता। तो फिर मैंने कहा इट्स ओके, आई ऑलवेज डू दैट, आई मिस द थिंग्स दैट आर राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो आई टॉक टू पीपल और मैं उनके साथ एसोशिएट करने की कोशिश करती हूँ कि इट्स ह्यूमन to miss something, to ignore something, which is right in front of you, and then regret later. It's normal, it's human, and we all are doing it. It has nothing to do with age. तो उसने फिर मुझे बोला थैंक यू हनी, आई एम गोइंग नाउ। वो गाड़ी में बैठा और चला गया। तो बहुत जो यंग लोग हैं वो इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारे यहाँ सीनियर एम्प्लॉयज़ आते हैं वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम उन्हें वो हमें एक बेटी की तरह देख रहे हैं, वो हमें ऐसा नहीं है कि किसी और निगाह से देख रहे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग है। ख़वातीन हमारे पास बहुत अच्छी आती हैं, मैं सबको उनका शूज़ को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, स्कर्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एंड दे फील हैप्पी एंड आई ऑल्सो फील हैप्पी, बिकॉज अगर मैं मशीन की तरह काम करती रहूँ और रोबोट्स एंड आई डोंट इंटरेक्ट विद पीपल, इट्स गोइंग टू बी सच अ हार्ड जॉब फॉर मी। तो अच्छा जा रहा है। यहाँ पर गाइस मैं एक आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि इस जॉब की वजह से मुझे ये खुद को बिलीव करवाने में मदद मिली है। मुझे पता था कि मैं लीडरशिप रोल के लिए अप्रोप्रिएट हूँ और मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर करेज है कि मैं वो दे सकूँ जो एक लीडरशिप के लिए दरकार होती है। लेकिन इस जॉब की वजह से ना उसको तक़वियत फ़राहम हुई है। तो हमारे यहाँ कस्टमर्स आए और उन्होंने प्लम्बर्स लेने थे। यार प्लम्बर प्लम्बर मेरे ख़्याल से उसको बोलते हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ। लकड़ी के बड़े लंबे लंबे से डंडे, ठीक है, ऐसे स्क्वायर लकड़ी और उसके लंबे लंबे से घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो इस्तेमाल होते। तो एक कस्टमर आए, उन्होंने वो 7-8 दाने लिए हुए थे, तो उनको लिफ्ट करने में मैंने मदद की। तो अब वो जो है बंदे यहाँ भी खड़े हुए थे, वहाँ भी खड़े हुए थे, तो मैंने एक एक करके उसको उठाया। तो अब मैं ये बोलना चाह रही थी कि प्लीज़ आप दूर हो जाएं, आपको ये लग ना जाए, जब मैं उसको लिफ्ट करके गाड़ी में रख रही थी। तो मैंने अंग्रेज़ी में बोला गो अवे। वो बंदी खड़ी थी, वो पीछे चली गई। और उसके बाद मैंने कहा यार दैट साउंडेड सो रूड। उसके बाद मैंने कहा आई एम सॉरी इफ आई साउंडेड रूड, बट दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से। शी सेड नो वरीज, वी नो व्हाट यू वर ट्राइंग टू से। उसके 10-15 मिनट के बाद हमारे वो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, वहीं शॉप पे ही एक टेंट लगा के ना हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, और वो मेरे मेरे दोस्त हैं। एक एक सीनियर खातून है और एक सीनियर मर्द साहब थे। तो मैं उनके साथ खड़ी हो गई, मैंने कहा यार चलो 2 मिनट की मैं ब्रेक ले लेती हूँ। तो फिर से कस्टमर्स आ गए और उनको लिफ्टिंग के लिए मदद चाहिए थी। तो अब जब मुझे पता है कि वहाँ पे 2-4 सीनियर्स खड़े हुए हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि यार तुम लोग साइड पे रहो, मैं कर दूँगी इसको। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी हाँ तुम भी एक करो, मैं भी एक करती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा आई गॉट दिस, यू जस्ट स्टे देयर। फिर से मैंने उन कस्टमर्स को बोला और उन सबको बोला कि गो अवे। और मैंने कहा यार दिस इज़ सो बैड, आई एम नॉट कंफर्टेबल नाउ। और मैंने उन्हें कहा कि आई एम सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टूड माई। उन्होंने बोला ऑफ कोर्स वी डिड, यू डिडंट साउंड रूड। फिर उनको मैंने कहा कि हाउ वुड यू करेक्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ करेक्ट मी, कि अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या बोलूँ। उन्होंने मेरे ऊपर 5-6 मिनट स्पेंड किए। उन्होंने कार लोड हो जाने के बाद ऐसा नहीं था कि हम जा रहे हैं वो खड़े रहे हस्बैंड एंड वाइफ। उन्होंने बोला ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज दैट वाज नन ऑफ देयर बिजनेस हेडेक। उनके सर का दर्द ही नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर लगाए वो सारे मिनट्स। उसके बाद मेरे जो कलीग्स थे वो साइड में जिन्होंने टेंट लगाया हुआ था, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, उन्होंने भी कहा ऐसे बोलो ऐसे बोलो। उन्होंने बोला ऐसा मत बोलो कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बोलो कि तुम सीख रही हो, कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया। उसके बाद एक जो हमारे मेरा कुलीग ही कह लो, मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि किन्जा यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग। उसने बोला यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। यार मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के, मुझे बहुत दिल बाग बाग हो गया। तो अब ये चीज़ें आप
आपको स्पिरिचुअल बूस्ट देती हैं और बहुत ज़्यादा बूस्ट देती हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुम देखो, जिस तरीके से तुम लोगों से बात करती हो, तुम लोगों को ग्रीट करती हो, तुम उनको मतलब तुम एज़ अ फैमिली उनके साथ अटैच हो जाती हो, ये यूनिक क्वालिटीज़ हैं, सबके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। तो तुम्हारी एक यूनिक पर्सनैलिटी है और तुम्हारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है? तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पता है कि तुम वंस यू टैकल समथिंग यू आर लाइक आई गॉट दिस, okay, and you are confident and you know that you are going to do it. You are not coward, you have the power to embrace. तो मैंने कहा यार कितने अच्छे अल्फाज इस बंदे ने इस्तेमाल कर दिए। तब से लेके आई केप्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि यार कैन आई बी अ लीडर, कैन आई बी अ लीडर, कैन आई लीड थिंग्स, कैन आई। और एक दो हफ्ते के बाद मैंने कहा बूम, यस आई कैन डू इट। आई नो हाउ टू टॉक, आई नो हाउ टू इनिशिएट हेल्प। आगे जाओ और लोगों को बोलो कि हे आई एम हेयर फॉर हेल्प। ऐसा नहीं है कि हेजिटेट करना, जो कि मेरा मसला था। अब वो हेजिटेशन मेरी चली गई है गाइस, 100% मेरी वो हेजिटेशन चली गई है। अगर मैं देखूंगी, मुझे महसूस हो किसी को मदद की ज़रूरत है, मैं जाऊंगी, मैं इंटरफेयर करूंगी, मैं कहूँगी हे दिस इज़ द हेल्प आई कैन ऑफर, यू हैव हेल्प। मेरे ज़िंदगी के एक दो तीन वाक़यात मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगी। दो पाकिस्तान के वाक़यात मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो हज़ारों हैं, और एक मैं अमेरिका का बताऊंगी, जिनको लेके मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ और मैं उनको कभी भी ज़िंदगी में रिपीट नहीं करना चाहूँगी। एक्सलेंट थी। पहला रिग्रेट ये है, मैं अनोनिमस रखूँगी चीज़ों को। पहला रिग्रेट ये है कि एक बार दो नौजवान लड़के एक बुज़ुर्ग शख्स को मार रहे थे, और मुझसे वो जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रहा था, मुझसे वो जगह 10 फुट के फासले पे होगी, 10 कदम के फासले पे होगी। और मैं महज इसलिए वहाँ नहीं जा पाई, उस बुज़ुर्ग शख्स को मदद नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे दुपट्टा नहीं पहना हुआ और लोग क्या कहेंगे, बस ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। और आज तक मैं उसको रिग्रेट करती हूँ कि यार क्या क्या औकात है लोगों की, क्या क्या मजाल है लोगों की, बोलने दो। उनके हाथ में फ़ोन था, वीडियो बनाने दो। एक ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिग्रेट है। दूसरा रिग्रेट मेरा ये है कि एक बार मैं मैं लोकल बस का इंतज़ार कर रही थी, मेरे को यूनिवर्सिटी जाना था, मेरी एमफिल क्लासेस हो रही थी। तो एक घोड़ा खड़ा था, बड़ी सी नाली थी, उसके बिल्कुल पास एक घोड़ा खड़ा था। तो उस घोड़े का जो बैलेंस था, उसके जो दोनों पाँव थे, एक ऊपर था एक नीचे था, तो वो घोड़ा बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था। तो लोकल बस यार 30 मिनट भी लेती है, 45 मिनट भी लेती है। तो मैं वहाँ खड़ी रही एंड मुझे पता चल गया था कि उस घोड़े के साथ ये मसला है। मैंने कहा यार इसका मालिक आ जाएगा, और फिर मैंने ये भी बोला कि यार ये मेरा मसला तो नहीं है। और फिर क्या होगा, घोड़ा बेचारा, उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो घोड़ा नाली के अंदर गिर गया। वो बहुत बड़ी नाली थी और घोड़ा उसके अंदर गिर गया। घोड़ा इज़ अ बिग एनिमल। उसके बाद उसका मालिक आया और उसको खड़ा किया, तो उस घोड़े की टांगों पे ज़ख़म भी आ गए थे। और फिर गंदा पानी जब उसके ज़ख़म पे लग रहा है, नाली वाला पानी, तो उसको वो ज़ाहिर बात है तकलीफ़ देगा। एक वो रिग्रेट मुझे आज तक है कि मैं नहीं गई और मैंने यहाँ वहाँ बात नहीं की, मालिक को नहीं ढूंढा कि आपका घोड़ा तकलीफ़ में है, उसको ठीक जगह पे खड़ा करो। वो 1 सेकंड का काम था। तीसरा मेरा रिग्रेट ये है कि यहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटी की बस है, तो जब बस में आप बैठ जाते हो तो आप कभी कभार देखते हो कि कुछ स्टूडेंट्स दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। और मैंने ऐसा बहुत बार किया है कि बस का टाइम है, बस इज़ अबाउट टू लीव एंड आई हैव टू रन। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि एक लड़की थी या लड़का था, वो बहुत करीब था बस के, और मैं हेजिटेंट थी शाउट करने के लिए कि मैं ड्राइवर को बोलूँ कि हे रुक जाओ। वी वर अबाउट टू लीव एंड द गाय वॉज ऑल्सो अबाउट टू रीच एट द डोर by a few seconds. That guy just missed the bus and I could have stopped it. अब ये हेजिटेशन ना मुझसे ऐसे दूर चली गई है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, मैंने एक लम्हे के लिए लोगों का नहीं सोचना। आई एम लाइक, लोग जो बुरी बातें करते हैं, जो आके मुझे बोलते हैं कि वी आर अशेम्ड ऑफ यू, यू आर सच अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके फाइन, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं क्या करूं? अपना रास्ता नाप लो। इफ आई एम अ डिसअपॉइंटमेंट,
बोलना मैं ये चाह रही हूँ कि अब मैं उस हेजिटेशन से हट गई हूँ कि लोग क्या कहेंगे। आई विल डू वट एवर आई विल फाइंड राइट, एंड माई राइट इज़ ह्यूमैनिटी। लोगों की मदद करना, किसी के लिए कंफर्ट लाना, लोगों की सेल्फ इस्टीम का ख्याल करना। यार हमारे मुल्क में तो ऐसे रोंद के चले जाते हैं सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या होती है, ये किस चिड़िया का नाम है? बट दिस इज़ एवरीथिंग, सेल्फ इस्टीम इज़ एवरीथिंग। सो गाइज, ये थे कुछ oral history, my some of my opinions. I hope you liked it. If you didn't like it, go to someone else. Don't watch my videos. Bye.